दिख जाएगा क्या आपको? बच्चों के आभूषण 2-4 ये, ज्यादा कुछ नहीं है बस, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ा रहेगा तो इजी रहेगा याद करना। बच्चों के आभूषण एनसीईआरटी में लिखे हैं वो सारे मैं करा रहा हूं आपको, देखना भाई। बच्चों के आभूषण के अंदर ध्यान रखना एक नाम आता है, सुनो, कड़ा। पता है आपको? इधर देखो, बच्चे को कड़ा पहनाते हैं ना, बोर्ड पे देखना, एक बार लिखना नहीं है, 2-4 नाम ही है, एक बार मैं लिख देता हूं फिर अपन देखो। एक होता है कड़ा, बच्चों कड़ा, कड़ा होता है, कड़ा है ना। कड़ा कहां पहनते हैं? तो कड़ा हाथ में पहन सकते हैं, कड़ा पैर में पहन सकते हैं। बच्चे के भी कड़ा हाथ में और कड़ा पैर में, ठीक है। तो कड़ा हाथ में पहन सकते हैं और कड़ा पैर में पहन सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एक शब्द होता है पेजणी, ध्यान रखना, पेजणी या पेंजणी। एक शब्द होता है, ध्यान रखना, पेंजणी या पेजणी, ध्यान रखना। नहीं सुनो, हाँ पैरों में होता है, पेंजणी होता है, ध्यान रखना, पैरों में। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? ये कड़ा तो होता ही है, ध्यान रखना, ये कड़ा होता है, ये कड़ा ही होता है ये, लेकिन साथ में इसके घुंघरू लगा देते हैं, ध्यान रखना। बच्चों के पैरों में पहनाते हैं कड़ा, लेकिन इस कड़े में क्या लगे होते हैं बताओ भाई? घुंघरू लगे होते हैं। तो इसको बच्चों नाम देते हैं, ध्यान रखना, पेंजणी नाम देते हैं इसको। और पेंजणी कहाँ का आभूषण है? तो ध्यान रखना, पैरों का आभूषण। किसके पैरों का? बच्चों के पैरों का। क्लियर है मेरी बात भाई? अरे कड़ा ही होता है, साथ में एडिशन क्या कर दिया आपने? घुंघरू लगा दिए, बस, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक होता है कड़ुलिया, एक ही बात है, कड़ुलिया, छोटा कड़े को ही बोलते हैं वैसे, तो ये भी कड़ा ही तरह का, ये भी कड़ा ही है, ध्यान रखना, बच्चों का कड़ुलिया बोलते हैं उसको। ये नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इसलिए लिखा दिया आपको, ठीक है। और ध्यान रखना, एक शब्द होता है हसली, एक होता है हसली। हसली बताओ कहां का? तो गले का, ध्यान रखना। अरे हसली उत्तर से नहीं, इसलिए लगाते ना, तो ध्यान रखना, गले का आभूषण, बच्चों के गले का आभूषण, ध्यान रखना, बच्चों के गले का आभूषण है। तो ये 2-3 नाम आपको ध्यान रखना है, लिखो एक बार इसको। अच्छा एक और देख लो बोली, साथ में फिर लिख लेना आप। देखो एक और देख लो, एक शब्द होता है नजरिया, नजरिया, ध्यान रखना, एक होता है नजरिया। नजरिया कहीं भी बना सकते हैं, हाथों में, कमर में, कहीं भी, बच्चों को नजर से बचाने के लिए, ध्यान रखना। अरे बच्चों को नजर से बचाने के लिए, ध्यान रखना, एक मिनट सुन लो, बच्चों को ध्यान रखना, नजर से बचाने के लिए, बच्चों को नजर से बचाने के लिए पहनाते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए ना नजरिया कहां पहनाते हैं, तो आप करना कमर में, ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, हाँ कमर पे नजरिया, है ना। और मैंने आपको एक बात बताई थी कल, एक मिनट सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी जब कमर के पढ़ाए थे, तो मैंने कहा कंडोरा, कंडोरी, कणकती बताया था ना, करघनी, तकड़ी, जंजीर, तगड़ी, वो सब बताया था। तो एक कणकती होता है, कणकती, कणकती महिलाएं भी पहन सकती है और कणकती बच्चे भी पहनते हैं, ध्यान रखना। कणकती जो है एक चेन टाइप होती है, कमर पहन, ध्यान रखना। तो कणकती जो है वो भी ध्यान रखना, बच्चों का आभूषण है, कणकती बच्चों का भी आभूषण, ध्यान रखना। कणकती कहां का है? तो कमर का है, ठीक है ना। तो एक बार आप लिख लो उसको। कड़ुलिया, कड़ुलिया, बताओ, ठीक है। लिखो पुरुषों के आभूषण, लिखो पुरुषों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण। बताओ पेजनी कहां का है? पेजनी पैरों का, लेकिन उसमें क्या होता है फर्क भाई? घुंघरू लगे होते हैं, कड़े में घुंघरू लगे होते हैं ना। इसी तरह ध्यान रखना, असली, असली गले का है, सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नजरिया, ध्यान रखना, नजरिया और कणकती, ये सब बच्चों के हैं। अब देखो बात करते हैं पुरुषों के, 2-3 नाम है भाई, देख लो एक बार पुरुषों के। अब बच्चों देखना, पुरुषों के सिर पर, पुरुषों के सिर पर नॉर्मली कुछ नहीं पहनते ही, लेकिन सिर पर क्या लगाते हैं बताओ? पगड़ी लगाते हैं। सिर पर पुरुष सामान्यतः पगड़ी लगाते हैं। तो पगड़ी के 2-3 आभूषण के नाम आते हैं, जैसे पता होगा आपको,
पगड़ी पे लगाते हैं तुर्रा, तुर्रा लगाते हैं, ध्यान रखना। तो पगड़ी पे तुर्रा लगाते हैं हम लोग। आगे लोक नाट्य टॉपिक पढ़ेंगे, वहां भी आएगा तुर्रा कलंगी, लोक नाट्य आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, एक आता है तुर्रा, ध्यान रखना तुर्रा, एक आता है कलंगी, कलंगी लगता है सिर पे, कलंगी। तो तुर्रा हो गया, एक हो गया ध्यान रखना कलंगी हो गया भाई, कलंगी हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना सिर पेंच, ध्यान रखना सिर पेंच या सिर पेंच होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ पेंच आ जाए तो भी ध्यान रखना वो सिर वाला ही है भाई, बात समझ रही है। तो ध्यान रखना तुर्रा, कलंगी, सिर पेंच या पेंच, ये 2-4 नाम याद करने हैं आपको सिर के। इसके अलावा ध्यान रखना कान में, कान में पुरुषों के कान में बच्चों पहन जाती है मुर्कियां, ध्यान रखना मुर्कियां, मुर्की पहनते हैं, मुर्की बेसिक शब्द है, ठीक है। तो ध्यान रखना मुर्की पहनते हैं, मुर्की, मुर्की पहनते हैं, क्लियर है क्या। अगर शब्द है लौंग तो बताओ कहां पहनते हैं, लौंग कान में पहनते हैं। लेकिन अगर लौंग कान में पहनते हैं, महिलाएं पहनती है। लेकिन अगर लूंग आ जाए, लूंग ध्यान रखना, लूंग शब्द आ जाए हैं तो लूंग पुरुष पहनते हैं, वो कान पहनते हैं, ध्यान रखना लूंग, लूंग शब्द पर्टिकुलर पुरुषों के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लियर है मेरी बात भाई। तो लूंग प्रश्न आ जाए तो लूंग कान का है, लेकिन लूंग पुरुषों का है भाई, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। तो सिर का हो गया पगड़ी, तुर्रा, कलंगी, सिरपेच, पेच, इसका हो गया भाई। एक ध्यान रखना कमर का और आभूषण है भाई, हालांकि कि पूछा नहीं आज तक, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा याद रखना, चो घ, घ ध्यान रखना, इस तरह का आभूषण है जो कमर का है, ये लिख लो सारे के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट लिखो त्योहार और मेले, नया पेज नया टॉपिक। टॉपिक लिखो त्योहार और मेले। टॉपिक लिखो त्योहार और मेले। देखना भाई, टॉपिक का नाम है त्योहार और क्या बताओ भाई, मेले, ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान से देखना भाई, यहां जो टॉपिक करेंगे ना अपन ये वाला, तो इसमें मुख्यतः फोकस ध्यान रखना त्योहार पर रहेगा। टॉपिक का नाम है त्योहार और मेले, सुनना एक मिनट भाई, यहां पे बच्चों मुख्य फोकस रहेगा त्योहार पे, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि मेले है ना, जब अपन पढ़ेंगे लोक देवता तो लोक देवताओं के मेले अपने आप आ जाएंगे वहां पे। जब अपन पढ़ेंगे ध्यान रखना लोक देवियां तो उनके मेले आ जाएंगे। जब आदिवासी पढ़ेंगे तो आदिवासियों के मेले आ जाएंगे, जनजातियों के मेले, इस तरह से। तो मेले तो अलग अलग टुकड़ों में, हालांकि जो वहां नहीं आएंगे वो यहां जाएंगे, लेकिन मुख्य तो ध्यान रखना अपना टॉपिक है त्योहार। बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान रखना त्योहार टॉपिक है भाई। अब देखो एक बार ध्यान से, एक बात बताओ, जो अंग्रेजी महीने का कैलेंडर होता है उसमें कितने महीने होते हैं? 12। वाह, गजब नॉलेज है आपको पहले से। 12 महीने होते हैं। और हमारे वाले हिंदी महीने में, हिंदी कैलेंडर में 12 होते हैं, जनरली 12 होते हैं ना, सामान्यतः 12 ही मान के चल रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। इद्दक महीने की बात कौन कर रही हूं मैं, 12। अच्छा, ये जो 12 महीने होते हैं ना, इस 12 महीनों में जनरली अंग्रेजी कैलेंडर में दिन 30 होते हैं, कभी 31 भी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः दिन कितने होते हैं बताओ? 30 होते हैं। और हमारे हिंदी जो महीना होता है उसमें भी सामान्यतः दिन कितने होते हैं? 30 ही होते हैं, विधान होते हैं, यहां तक कॉमन है। अब देखो, अब फर्क आना स्टार्ट होता है। ये जो 30 दिन है ना, ये 30 दिन चलते हैं 1 से लेकर 30 तक, ध्यान रखना, ये 1 से 30 तक चलते हैं। जी आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है, तो बताओ 17 तारीख 82 के 80, 19 तारीख 82, 27 तारीख 82। लेकिन कभी आज तक था कौन सुनी होसी, हमारे आज 17 व्रत है, या हमारे आज 19 कोई तारीख आओगे नहीं हिंदी महीनों में। इसमें क्या होता है कि हिंदी महीने में जो 30 दिन है ना, इस 30 को ध्यान रखना 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इस 30 को 2 भागों में तोड़ देते हैं, 1 से 15 और फिर 1 से 15, ध्यान रखना, क्लियर है। शुरुआत का पखवाड़ा 15 दिनों का बोलते हैं, उसको बोलते हैं पखवाड़े, ध्यान रखना। शुरुआत का जो पखवाड़ा है उस पखवाड़े का नाम बच्चों कृष्ण पक्ष, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष होता है, तो अगला पखवाड़ा है उसको बोलते हैं, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष।
इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ल और कृष्ण, इसमें क्या होता है कि शुक्ल पक्ष जो होता है ना, इसमें ध्यान रखना शुक्ल पक्ष और इसमें 1 से लेकर 14 दिन कॉमन ही होते हैं भाई, ध्यान रखना। एक कम बीज बीज तीज तीज चौथ चौथ कॉमन ही होते हैं। लेकिन जो शुक्ल पक्ष सॉरी कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है ये वाला, इसको बच्चों बोलते हैं ध्यान रखना अमावस्या। यानी प्रत्येक महीने के 15वें दिन जो आती है वो क्या आती है बताओ भाई? अमावस्या आती है, ध्यान रखना। और शुक्ल पक्ष में जो 15वां दिन आता है उसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? पूर्णिमा बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो पूर्णिमा आते ही है ना, पूर्णिमा आ जाती है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है तो ध्यान रखना इस पूर्णिमा के दिन है ना, चांद पूरा हो जाता है एकदम ऐसे, पूरा चांद होता है। और ध्यान रखना चांद पूरा होता है और इस दिन महीना भी पूरा होता है। चांद भी पूरा और महीना भी, चांद भी पूरा और महीना भी, चांद भी पूरा और महीना भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन चांद दिखता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ध्यान रखना यदि कोई बंदा गाना गाए चांद नजर आया, पूर्णिमा है तो नजर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अमावस ने गाना गाया चांद नजर आया तो वो खुद ही चांद है, ध्यान रखना, खुद ही चांद बैरा है वो। अरे अमावस को नजर आता है क्या चांद? अरे नहीं दिख रहा है क्या आपको? मैंने बनाया लेकिन अमावस है ना इसलिए नहीं दिख रहा है। अरे अमावस को चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, पता है ना आपको ये बात, ध्यान रखना। तो ये अमावस आती है और पूर्णिमा आती है, तो हर महीने में 15वां दिन तो अमावस और 30वां दिन पूर्णिमा होता है। ठीक बात है यहां तक? ठीक है, यहां तक बेसिक सब पता है, सबको पता था भाई? हटा दो उसको। ठीक, अब देखो जैसे बताओ 12 महीनों में पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। वाह, कितना ज्ञान है आपको पहले से ही। लास्ट महीना वो तो मुझे लगता है कई बार तुम कोचिंग वालों को पैसा देने आए हो खाली। दिसंबर, ध्यान रखना यही है, सबको पता है। लेकिन यहां पे पहला महीना कौन सा बताओ? चैत्र, ध्यान रखना। कौन सा? चैत्र, है ना? यहां ध्यान रखना पहला महीना चैत्र है भाई। और लास्ट वाला पता था क्या सबको? नहीं पता होगा। पता था भाई? नहीं पता था तो ध्यान रखना फाल्गुन, चैत्र और फाल्गुन, ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात भाई? पहला चैत्र और फाल्गुन। अपने को त्योहार पढ़ने हर महीने वाइज पढ़ेंगे अपन, एक एक महीने उठाएंगे पढ़ेंगे, ठीक बात है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अपने को स्टार्ट कहां से करना है? चैत्र से। चैत्र से स्टार्ट करना था, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है। कहावत क्या प्रसिद्ध है? कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बावड़ी। हाँ, तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। बावड़ी और ले डूबी गणगौर, इसका मतलब होता है कि राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो बच्चों होती है तीज से, ध्यान रखना। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किससे होती है भाई? ध्यान रखना, तीज से होती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है। क्लियर है मेरी बात भाई? शुरुआत यहां से हो रही है तीज से, और जो अंत हो रहा है ना, त्योहारों का जो अंत होता है उनको गणगौर लेके डूब जाती है। मतलब त्योहारों की समाप्ति होती है, वो कहां से होती है बताओ भी? कब होती है वो? गणगौर के दिन, गणगौर में होती है। क्लियर है क्या? वो भी तीज है, और वैसे देखा जाए तो ये भी तीज ही होती है, तीज ही होती है। वो कौन सी तीज है? तो वो सावन की तीज है, ध्यान रखना। कौन सी तीज है वो ध्यान रखना, श्रावण की तीज है। वो श्रावण की तीज है भी, ध्यान रखना। और ये कौन सी तीज है? तो ये चैत्र की तीज है, ये ध्यान रखना चैत्र की तीज है भी। क्लियर है क्या? हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ध्यान रखना श्रावण की शुक्ल की तीज है ये श्रावण की शुक्ल की तीज है। और ये बच्चों चैत्र की भी शुक्ल की तीज है, ध्यान रखना, शुक्ल की तीज है। बात समझ आ रही है? शुरुआत होती है तीज से, खत्म होते हैं तीज पर। वो तीज कौन सी तीज है? सावन की। ये तीज कौन सी है? चैत्र की। और चैत्र की शुक्ल की तीज को गणगौर का त्योहार मनाते हैं हम लोग। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन तुम्हें और बताता हूँ, बढ़िया वाला सुनना। एक क्वेश्चन तुम्हें और बताता हूँ। ये जो है ना, ध्यान रखना, ये जो है ना, ये वाले जो तीज है, ये वाली जो तीज है सावन की तीज है, ध्यान रखना। और ये वाली जो तीज है ये गणगौर वाली तीज है, ध्यान रखना। तो इन दोनों की सवारी ध्यान रखना। अगर आज के बाद प्रश्न आए कि तीज की सवारी और गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, तो तुम बताना जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान। इन दोनों का उत्तर एक ही है, ध्यान। अगर प्रश्न आए तीज की सवारी कहां की प्रसिद्ध है तो जयपुर की, और गणगौर की सवारी भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? त्योहार शुरू होते हैं तीज से, खत्म होते हैं गणगौर पे। ये भी तीज है, वो भी तीज है एक तरह से। वो चैत्र की तीज है, ये श्रावण की तीज है, और दोनों की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध। ठीक बात है? नहीं पता है वो लिख लेना, जो बात पता है उसको छोड़ देना।
लिख लो, ये तो लिख लो कि क्या, ये तो आता है, ये क्या बोल के, ये तो बच्चे वाली बातें है, ये तो सबको आता है, ये नहीं आता सच में। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा। यहां तक ठीक है? ठीक है। इसमें इस दिन महीना पूरा हो जाता है, अभी पूर्णिमा के दिन पूरा महीना, पूरा चांद। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लो आप, ये वाला आपको नहीं आता, कहीं को नहीं आता होगा ये वाला। ये डायलॉग लिखो, फिर मैं कुछ लिखवा देता हूं। आता है, ये भी सब कुछ आता है इसमें। वेरी गुड। तीज की सवारी पता था क्या? अच्छा, त्योहारों की शुरुआत लिख लिया, अंत लिख लिया। लिख लो, तीज की सवारी और गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी और गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है बताओ? जयपुर की। ठीक है, गणगौर की सवारी और तीज की सवारी। अच्छा, गणगौर का दिन कितना दिन चलता है भाई? 16 दिन। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। संस्कार भी 16 होते हैं, श्राद्ध भी 16 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। शुरू करें। अब देखो, अपने को करना तो चैत्र से स्टार्ट था, लेकिन चूंकि त्योहार शुरू ही अपने तीज से होते हैं तो अपन इसी महीने से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला महीना जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा बताओ? श्रावण का महीना। तो लिखो, हेडिंग लगाओ श्रावण। हेडिंग लगानी है श्रावण। सबसे पहली बात है बच्चों, श्रावण के महीने की ध्यान रखना। बताओ, ठीक है? श्रावण का महीना है ना। इधर देखो एक बार, कॉपी बंद करो, समझना कुछ करना। कितने पक्ष होते हैं बताओ? मैं बोलूं कितने पक्ष, आप बोलना 2 पक्ष होते हैं। लास्ट में ज्यादा रट जाएगा आपको, इतना तो याद हो जाएगा कि 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कौन सा होता है? वाह। और दूसरा शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब देखो साहब, अब बोर्ड पे देखना एक बार ध्यान से। एक त्योहार होता है पंचमी, एक त्योहार होता है नवमी, और इधर बताओ अमावस आएगा पूर्णिमा आएगा? अमावस आएगा। अरे 15 से नहीं आएगा, अमावस आएगा। 15 से ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंचमी नवमी अमावस्या। ठीक बात है भाई। अब देखो साहब, श्रावण का महीना है, कौन सा महीना है? और श्रावण का महीना बरसात का महीना होता है। आया सावन झूम के, टिप टिप बरसा पानी, सावन में आग लगाए, सुना होगा आपने। तो जितने भी गाने हैं ना, सब वो सारे बरसात के गाने, सावन के गाने होते हैं, मतलब होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है, 2 टके की नौकरी, लाखों का सावन जाए, है ना। तो ध्यान रखना, इस तरह से बातें हैं। अब ये जो सावन है, इसमें बरसात होती है साहब। अब देखो, सावन से पहले कौन सा महीना आता है? तो सावन से पहले महीना आता है आषाढ़ का। कौन सा महीना आता है? और आषाढ़ से पहले महीना आता है जेठ का। जेठ का महीना, आषाढ़ चल रहा है, हाँ चल रहा है आषाढ़। सावन आने वाला है, सावन आने वाला है, बस एकदम आने वाला है सावन। ठीक है, अब देखो साहब,
मैं ये कह रहा हूं कि ज्येष्ठ आषाढ़ ये जो महीने होते हैं ना, इन महीनों में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी। ये जो 4 महीने होते हैं ना, मतलब ये वाले जो 2-3 महीने होते हैं, इसमें आप कभी भी पहले टीवी, आजकल तो टीवी कोई देखता नहीं है, टीवी जैसी चालू करोगे तो वहां एक ऐड मिलता था, चुभती चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, वो समझ लो वो आषाढ़ या जेठ चल रहे हैं, आता था ना ऐसा। तो वो गर्मी मतलब जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी में सुनो क्या कह रहा, डरमी को लगा। तो इतनी गर्मी में ध्यान रखना, जो सांप, चूहे, बिच्छू, ये जब जितने भी होते हैं ना छोटे मोटे जीव जंतु, वो उनकी बॉडी काम नहीं कर सकती। मच्छर वच्छर आते ही नहीं इस महीने में, देखो आप इस महीनों में नहीं, बरसात आ गई तब आते, इतनी गर्मी पड़ती है तब कहाँ मच्छर होते हैं, होते ही नहीं है। तो उनकी बॉडी ऐसी है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उनकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, और बहुत कम टेम्परेचर तब भी, जैसे सर्दियों में एकदम भयंकर सर्दी पड़ती है दिसंबर में, तब भी ये मच्छर वच्छर परेशान नहीं करते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये कि गर्मी पड़ रही है साहब, और वहां पे ध्यान रखना, गर्मी पड़ती है इन महीनों में, जबरदस्त गर्मी पड़ती है, और ध्यान रखना कोई मान लो सांप है और वो सांप जो है अपने बिल में जाकर के बैठा हुआ आराम से, क्योंकि वैसे बॉडी काम नहीं कर रही इसकी। अब देखो साहब, आया सावन, जब सावन आया तो क्या होगी बताओ, बारिश होगी, ध्यान रखना। जब बारिश होगी तो बारिश इसके बिल में भी जाएगी भाई, पानी जाएगा, और इसके मुंह पे लगेगा ऐसे छपका सा, और आप सो रहे हो और कोई ऐसे छपका सा मारे तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? क्या गुस्सा आएगा, बहुत तेज गुस्सा आएगा। और ये जो सांप, उसको भी गुस्सा आएगा, और सांप अपने बिल से निकलेगा और शहर की तरफ भागेगा, और जैसे ही शहर की तरफ भागेगा लोग बोलेंगे देखो देखो सांप आ गयो, सांप आ गयो, नाग आ गयो है किया, और नाग को नहीं आयो, और नाग पंचमी आई है। ध्यान रखना, सावन की, कृष्ण की पंचमी को कौन सी पंचमी आती है भाई? नाग पंचमी, ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है ना, बरसात आई वो सांप बिल से बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रकृति में बहुत न्याय है, प्रकृति में बहुत न्याय है। जब कर्ण आया है तो अर्जुन भी आएगा, मतलब जब नाग आया है तो नेवला भी आएगा। नाग और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, ध्यान रखना। जब एक आया है तो दूसरा भी आएगा, तो ध्यान रखना, ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं नेवला नवमी, ध्यान रखना। डरने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे ये, तो डरने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं नीडरी नवमी, ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात भाई? नाग आया है तो नेवला भी आएगा, नाग पंचमी तो नेवला नवमी, ठीक है। और मैं कह रहा हूं सावन का महीना कौन सा महीना होता है? बरसात का। और जब बरसात आएगी तो बताओ हरियाली, हरियाला बनना, नहीं सॉरी, हरियाली आएगी नहीं आएगी बताओ? आएगी। तो ध्यान रखना, कौन से अमावस्या बताओ? हरियाली अमावस्या। यहां तक बोलो, समझ आया क्या? समझ आ गया ढंग से? वापस देख लो एक बार, वापस देख लो। सावन का महीना और ये कृष्ण पक्ष, उसमें पंचमी, नवमी और अमावस्या। बताओ पंचमी, वेरी गुड, नवमी और अमावस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखना, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये बच्चों, ये जो नाग पंचमी है ना, इस नाग पंचमी का मेला बढ़ता है जोधपुर में, ध्यान रखना। इस नाग पंचमी का बच्चों जो मेला बढ़ता है ना, मेला, वो कहां बढ़ता है? तो वो बच्चों ध्यान रखना बढ़ता है जोधपुर में, ध्यान रखना, ठीक बात है। जबकि हरियाली अमावस्या का मेला कहां बढ़ता है? तो इसका बच्चों बढ़ता है, ध्यान रखना, मंगली आवास में। कौन सा आवास में? मंगली आवास में। और ये बच्चों, ये जो मेला है, ये मेला पड़ता है, ध्यान रखना, मंगली आवास पड़ता है अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। पुराना जीके के हिसाब से अजमेर में ही है, अभी अपडेट हो कि कुछ पता है नहीं इसके बारे में, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, ये जो है, इस मेले को बोलते हैं हम लोग कल्प वृक्ष का मेला, ध्यान रखना। इस मेले को हम लोग बोलते हैं कल्प वृक्ष का मेला, ध्यान रखना। इस मेले को नाम देते हैं, ध्यान रखना, कल्प वृक्ष का मेला, ठीक बात है। तो ये मेला जोधपुर में, ये मेला अजमेर में, ठीक है क्या? अब एक बात सुनो ध्यान से, देखो राजस्थान है ना, अगर आप राजस्थान जीके का कोई पेपर दे रहे हो और उसमें सवाल पूछा है कि नाग पंचमी कब मनाई जाती है, तो उत्तर होना चाहिए आपका सावन की, कृष्ण की पंचमी, ठीक है। लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं मिले आपको, तो आपको उत्तर करना होगा सावन की शुक्ल की पंचमी, ध्यान रखना। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए, सावन की कृष्ण की पंचमी मिल जाए, शुक्ल की पंचमी मिल जाए, तो वो वाली करना है, आप कृष्ण की पंचमी करना है,
क्योंकि भारत राजस्थान को छोड़कर भारत के जितने राज्य है ना, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कोई सा ही हो, उसमें सब में शुक्ल में मनाते हैं पंचमी। ध्यान रखना, अपने कल्चर में वो शुक्ल में नहीं कृष्ण मनाई जाती। तो राजस्थान जी के ऊपर दे रहे हो तो आपको यही करना है। अगर ये नहीं हो तो छोड़ना यार, या नहीं गुरु जी यही को नहीं, या ई ऑप्शन बना दियो अपना आप खुद ही मर्जी हूं, ऐसा मत करना। ठीक है, तो ध्यान रखना सावन के शुक्ल की पंचमी करें ना। लिख लो उसको, लिखो, आगे चलते हैं। ठीक है क्या? ये भी आता था क्या? पढ़े थे क्या? ट्रिक अपने बैठती नहीं है। ट्रिक के सही तरीका ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। सही है ना? घर जाके एक दो बार बनाना इसको दोबारा, ऊपर लिखना सावन, फिर लिखना कृष्ण पक्ष, फिर कोशिश करना बनाने की। एक दो बार बना लोगे तो एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। ट्रिक याद नहीं रहती, फिर भूल जाते हैं इसमें स्वर का क्या मतलब था और उसका क्या था, फिर वो याद नहीं। एग्जाम में मुझे, एग्जाम में ध्यान रखना कभी है ना ट्रिक मतलब याद आती नहीं है। इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि ट्रिक याद नहीं आती है। अगर ऐसे ट्रिक से एग्जाम पास होता तो फिर कहने ही क्या थे। वो जमाना गया। आजकल ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखना, ट्रिक वाले क्वेश्चन सीधे आते भी नहीं है। आजकल स्टेटमेंट दे देगा दो दो तीन तीन। नाग पंचमी का मेला जोधपुर बढ़ता है, बी कल्प वृक्ष का मेला अजमेर में बढ़ता है, ये दोनों मेले सावन के महीने में लगते हैं, बताओ तीन में से कौन सा सही है। ऐसे तो फिर वहां ट्रिक फेल हो जाएगी। ठीक है ना? तो ट्रिक सिर्फ आप जैसे समझा रहे हो समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। समझ आ गया? बारिश का महीना है, शाम बिल में बैठा था, बारिश वारिश आई, शाम बाहर आया वो, तो नाग पंचमी आई। अब नाग आया तो साहब नेवला भी आ जाएगा और हरियाली भाई, ये तीन हो गए। अब आ जाओ साहब तीज, ये लो साहब तीज, और एक आता है ध्यान रखना पूर्णिमा। एक आता है क्या बताओ भाई? पूर्णिमा आता है, ध्यान रखना। ठीक बात है क्या? अब देखो तीज, तो ये तीज कौन सी है? तो देखो आमोस किसी है तो हरियाली तीज है, ध्यान रखें। किसी तीज है बताओ? देना, ये हरियाली तीज, हरियाली तीज है, हरियाली, ध्यान रखना। ठीक बात है। ये कौन सा महीना चल रहा है? तो इसको बोलते हैं श्रावणी तीज। इसको क्या बोलते हैं? श्रावणी तीज। ठीक बात है। ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हरियाली तीज है ना, हरियाली, ये आती है श्रावण महीने में, श्रावण की शुक्ल की तृतीया आती है, ध्यान रखना। जबकि हरतालिका तीज है ना, हरतालिका, ये आती है भाद्रपद की शुक्ल की तृतीया को, ध्यान रखना। हरियाली अलग है, हरतालिका अलग है, याद रह जाएगी बात। हरियाली हरतालिका अलग अलग है दोनों। अच्छा, इसको बोलते हैं ध्यान रखना छोटी तीज।
इसको कौन सी तीज बोलते हैं बताओ? छोटी तीज बोलते हैं ना। कोई बड़ी भी आती है क्या? हाँ, एक बड़ी भी आती है। इसके 15 दिन बाद आएगी बड़ी वाली तीज। 15 दिन मतलब जब महीना आएगा ना, कौन सा? भादवा। भादवे महीने में कृष्ण पक्ष की जो तीज आएगी, उस तीज को हम लोग बड़ी तीज बोलते हैं। ये छोटी है, इसके 15 दिन बाद वो आएगी। ठीक बात है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब आता है पूर्णिमा। ये सबको पता है भाई, बताओ पूर्णिमा। रक्षाबंधन। अरे पूर्णिमा रक्षाबंधन, ध्यान रखना। पूर्णिमा रक्षाबंधन, एक मिनट देखना भाई, एक मिनट देखना। ये बच्चों है रक्षाबंधन, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस पूर्णिमा को ध्यान रखना। इस पूर्णिमा को रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन में क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। राखी क्या होती है? एक तरह का धागा होती है, धागा ही होती है भाई। तो ध्यान रखना, एक धागा ये बांधते हैं, एक धागा वो बांधते हैं। वो कौन सा? जनेऊ, ध्यान रखना। तो ये जनेऊ धारण करने का सबसे उत्तम दिन है, रक्षाबंधन है इस दिन। जनेऊ एक वो ब्राह्मण वगैरह पहनते थे, हाँ, सूत का वो है ना, पहनते हैं, वो उसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जनेऊ धारण करने का एक संस्कार होता है, ये भी जनेऊ संस्कार, इसको बोलते हैं यज्ञोपित। तो ये धारण करने का सबसे उत्तम दिन होता है, ध्यान रखना, का उत्तम दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा देखना बच्चों, कौन सा महीना है ये? महीना कौन सा है? श्रावण का महीना है। अब इस श्रावण के महीने में से मैं अगर ये हटा दूं, ये वाला लाइन हटा दूं, तो क्या दिख रहा है आपको? श्रवण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना, श्रवण, देखो। तो ध्यान रखना, इस महीने में श्रवण कुमार की पूजा होती है। श्रावण, श्रवण, श्रावण, वो डंडी हटा दो, श्रवण। तो ध्यान रखना, इस महीने में किसकी पूजा होती है भाई? श्रवण कुमार की पूजा होती है। ध्यान रखना, इसमें श्रवण कुमार की पूजा होती है भाई, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक बात है यहां तक? तो तीज में ये लिख लो, पुण्यो ये लिख लो। आप है ना ऐसे ही लिखो, ज्यादा सही रहेगा। पैराग्राफ मत लिखो, बाद में दिक्कत आएगी। अभी तो कुछ नहीं, आप कोशिश करो इसी तरह से लिखा जाए इसको, जैसा मैंने लिखा है। इजी रहेगा याद करने के लिए आप। याद करने के लिए इजी रहेगा, ऐसे लिखो। चले आगे भाई, आगे लिखते हैं। तो बताओ कौन सा महीना कर रहे हैं हम लोग? श्रावण। श्रावण महीने में बताओ, देखा जल्दी से, ये बताओ पंचमी, जल्दी बताओ। नवमी, पूर्ण अमावस्या, नाग पंचमी का मेला, वाह। इसका अमावस्या का अजमेर, अमावस्या का मेला भी अजमेर, ध्यान रखना। और ये जो अमावस्या है ना, इस अमावस्या को हम लोग आगे बात करेंगे, इसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। पता है ना, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और आगे इतिहास में जिक्र आएगा इसका, इतिहास में जिक्र आएगा, किसने पढ़ रखा तो बताओ, देखें। हरियाली अमावस्या, मैं हिंट दे रहा हूं, हिस्ट्री में आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। कौन सा?
मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा आंदोलनों में। सुनो डोगोनी, कभी पढ़ो डोगोनी पर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक नाम सुना होगा अपने, ऊपर माल पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड नहीं सुना? फोटो अपने काम रहे को नहीं, चले बस में को नहीं अपने आगे आ दस। खैर पंचमी बताओ, देखें जल्दी से। तीज, सॉरी तीज, हरियाली तीज, छोटी तीज, श्रावणी तीज, और पूर्णिमा, रक्षाबंधन और श्रावण का कुछ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, याद हो रहा है अच्छे से? ठीक है। अगला महीना लिखो भादवा, लिखो भाद्रपद। अगला महीना लिखो भाद्रपद, अगला महीना लिखो भाद्रपद। कितने पक्ष होते हैं? वाह, देखो सर, भाद्रपद में पहला होता है कृष्ण और फिर होता है शुक्ल। ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना। यहां बच्चों ध्यान रखना, ये जो कृष्ण पक्ष है ना, कितने बच्चों, कितों को 3 का पढ़ा आपको आता है? सबको आता है क्या? वेरी गुड, बोलो देखें। 3 एकम 3 दूनी, जोर से बोलना, 3 तिया 3 चौक 3 पंजे 15, बस इतने आएगा। 3 6 9 12 15, ठीक है। इन सब में त्योहार है, इसको मैं खुला खुला लिख देता हूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 मतलब अमावस्या। यहाँ थे, समझदार हो। अब यहां बच्चों मैं अब तो लिख रहा हूं अष्टमी, ध्यान रखना, बस अष्टमी लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये जो अष्टमी है ना, ये है कृष्ण पक्ष में, और इस कृष्ण की अष्टमी को बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। ध्यान रखना, अरे कृष्ण जन्माष्टमी यही है, कृष्ण पक्ष में आ रही है, ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी। कई लोगों को लगता है कि सर कृष्ण जन्माष्टमी शुक्ल पक्ष में आती है, नहीं आती भाई। एक वो गाना भी है, भजन भी कभी सुना हो आपने, कभी कानों में पड़ गया हो, कि वो कहते हैं कि यशोदा से कहता है नंद लाला कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत कॉमन भजन है, सुना हो। तो उनकी जो मम्मी है वो यही कहती है कि बेटा आपका जन्म है ना कृष्ण पक्ष में हुआ था, और राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ, इसीलिए वो गोरी हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी मम्मी ने तो फेयर लवली उनको दिला दी, मैंने आपको दिलाई नहीं इसलिए आप काले रह गए। ऐसा नहीं है, वो बस इसका फेर है। तो ध्यान रखना, जन्माष्टमी। क्लियर है मेरी बात भाई? अब देखो कृष्ण जी के बड़े भाई साहब का क्या नाम है? बलराम जी। अरे कृष्ण जी के बड़े भाई साहब का क्या नाम है? बलराम जी। बड्डों का बर्थडे पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है। तो ध्यान रखना, जो छठ है ना, इसको बोलते हैं बलराम जयंती। ध्यान रखना, क्लियर है क्या? और इसको बोलते हैं ऊब छठ। ध्यान रखना, ऊब छठ का त्योहार ये होता है। ध्यान रखना, ठीक बात है। तो बलराम जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया। राधा रोने लगी, मारो ही बर्थडे मनाओ, दोनों भाईड़ा तो बना लियो, मारो ही मनाओ। तो ध्यान, तो कृष्ण जी ने कहा राधा तू रो मत, मेरे बर्थडे के ठीक 15 दिन तेरा बर्थडे है। मेरे बर्थडे के ठीक 15 दिन। तो कृष्ण की अष्टमी को तो कृष्ण जन्माष्टमी, और शुक्ल की अष्टमी को क्या बताओ भाई? राधा अष्टमी। हाँ, याद हो जाएगा ना? बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी और वो राधाष्टमी, ठीक है। अब देखो साहब, अब देखो ये तीज वही वाली पता है अपने को, छोटी बड़ी थी ना, छोटी बड़ी थी ना, इसको बोलते हैं बड़ी। और बड़े बड़ों को बुढ़ा भी बोल देते हैं, तो बुढ़ी, इसको सातुड़ी, इसको कजली, तीज हुआ जाता है। अरे होता है ना किसी किसी घर में नाम रामोड़ा, बार मिथुन, अलग अलग नाम होते हैं। तो बड़ी, बुढ़ी, सातुड़ी और कजली। अच्छा, वो जो तीज होती है वो कहाँ की फेमस थी? जयपुर की। अरे वो छोटी वाली थी जयपुर की थी ना, लाइन लिखी थी ना मैंने, जयपुर की थी। और ये बच्चों ये कहाँ की है? तो ध्यान से देखना एक बार, ये देखो, ये दिख रहा है आपको बूंदी, ध्यान रखना। बुड्ढी है ना, बुड्ढी, बुड्ढी है ना, बुड्ढी, इसमें इसको थोड़ा सा द आगे बढ़ा दो, क्या दिखेगा? बूंदी। तो ये बच्चों प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, बूंदी की। ये शायद पिछले साल क्वेश्चन आया था रिट में, शायद आया था ना, ध्यान रखना, बूंदी की प्रसिद्ध है ये, ठीक है।
ये बूंदी की प्रसिद्ध है, ये बलराम जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है ना, लिख लो पहले, थोड़ा खुला खुला लिखना, इसी तरह से लिखना, भले एक पन्ना एक्स्ट्रा खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना इसी तरह से, याद इजीली होगा आपको। लिख लिया क्या? अब देखो साहब आगे बढ़ रहे हैं, अब यहां आगे बढ़ रहे हैं उससे पहले एक चीज देखना, एक शब्द है कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना, तो ये पन्ना तो चल ही रहा है, अपन एक अलग से नोट लिख लेते हैं यहां पे, देखना भाई, एक शब्द है बच्चों कृष्ण जन्माष्टमी, ध्यान से देखना एक बार। तो पहली बात तो कृष्ण जन्माष्टमी प्रसाद बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मक्खन है लो, हाँ पंजीरी बनती है, क्या बनती है? ध्यान रखना, पूछा हुआ सवाल है ये, पंजीरी बनती है, पंजीरी, धनिया और मिश्री, ये ना पाउडर होता है एक धनिया और मिश्री का, धनिया और चीनी, हाँ अरे हाँ हाँ, भावुक नहीं होना है, अपन याद करना पंजीरी, हाँ सही बोल रही है, अच्छा ऐसा क्या हो सकता है? मिश्री और धनिया ऑफिशियल ये है, बाकी आटे के बन सकती हो, ऐसा क्या? चलो अब देखो साहब, ये जो जन्माष्टमी है ना, इसके बारे में एक दो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से देखना, ये कलेक्शन आपको याद करना है। जन्माष्टमी के दिन है ना, एक तो कृष्ण जी का मेला लगता ही है, वो ठीक है, हुआ था उनका जन्म, उसके अलावा राजस्थान में एक लोक संत है, उनका ध्यान रखना, जन्म दिवस भी इसी दिन है, एक लोक संत है उनका जन्मदिन इसी दिन है, जन्म इसी दिन हुआ था, एक लोक देवता है जिनका मेला इसी दिन बढ़ता है, एक सूफी संत है जिनका मेला भी इसी दिन बढ़ता है। सूफी संतों के मेले को उर्स कहते हैं, ध्यान रखना, उर्स मतलब मेला ही होता है, अरे मेले का मतलब मिलना होता है, ध्यान रखना, मिलना, उर्स मतलब मिलना, पहले के लोग मिल नहीं पाते थे दूर दूर, तो मेला एक बहाना होता था मिलने का, मार्केट से वो सामान लाने का, ऐसे। तो बताओ जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन कौन से लोक देवता का जन्म हुआ है, लोक संत का? हाँ जाम्बो जी का जन्म हुआ है, ध्यान रखना, जाम्बो जी का जन्म इसी दिन हुआ है, ध्यान रखना, एक तो जाम्बो जी का जन्म हुआ है, और इसीलिए जाम्बो जी को बोलते हैं विष्णु का अवतार, ध्यान रखना, अरे कृष्ण जी विष्णु के अवतार थे ना, तो इसलिए उनको बोलते हैं कृष्ण, विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक मैया जी है ना, मैया जी, मंगलिया मैया जी नाम सुना होगा आपने, एक लोक देवता है मैया जी, तो मैया जी का जो मेला लगता है ना, वो भी ध्यान रखना इसी दिन लगता है, ठीक है। और एक ख्वाजा, ध्यान रखना, एक उर्स लगता है, और वो उर्स किसका लगता है बता सकते हो क्या आप में से कोई? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उनको है ना, उनको उनको वहां पे पागलों का इलाज होता है, सही सुना आपने, उनको बोलते हैं नरहड़ पीर बाबा, ध्यान रखना, शक्कर बाबा नाम सुना आपने, उनको बोलते हैं बच्चों शक्कर वाले बाबा, शक्कर बाबा, हाँ शक्कर बाबा। और ये जगह कहाँ है, उनकी दरगाह कहाँ है, तो नरहड़ में है। नरहड़ कहाँ पड़ता है भाई?
तो ध्यान रखना झुंझुनू बढ़ता है, नरहड़ झुंझुनू बढ़ता है। यहां है ना, यहां पे आप एकदम राजी हो जाओगे, यहां पे पागलों का इलाज होता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो कृष्ण, 3 एक्स्ट्रा याद चीजें याद करनी है। एक तो जाम्बो जी का जन्म हुआ है, एक मेहा जी का मेला लगता है, ध्यान रखना, और एक इनका होश लगता है साहब, ठीक है। इनको बोलते हैं पाग, ध्यान रखना, असाध्य रोगों का इलाज भी होता है, ठीक। चलो एक बार इसको लिख लो, इनका यही नाम है, इनका शक्कर बाबा, ये नरहड़ वाले पीर कहते हैं इनको, यही नाम है इनका। अलग से लिख लो भले, या वहां लिखना, वहां जगह तो वहां लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। बोलते हैं नरहड़ पीर बाबा या शक्कर वाले बाबा, ठीक है ना। अब देखो साहब, आ जाओ वापस। यहां पे तीज, बड़ी बुड्ढी सातुड़ी कजली, छठ बलराम जयंती, उप छठ, अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। अब देखो नवमी साहब, इस नवमी को हम लोग बोलते हैं गुग्गा नवमी, ध्यान रखना, यह है गुग्गा नवमी। और उधर आएगी तेजा दशमी, ध्यान रखना। इधर देखो बोर्ड पे एक बार, बाद में लिख लेना, इधर देखो भाई, इस इधर वाली नवमी को बच्चों नाम देते हैं गुग्गा नवमी, इस वाली के नवमी को नाम देते हैं बच्चों, ध्यान रखना, गुग्गा नवमी। और इधर वाली जो है ना, इसको इसको नाम देते हैं तेजा दशमी। यहां जो दशमी आएगी ना शुक्ल में, उसको नाम देंगे, ध्यान रखना, तेजा दशमी। तो गुग्गा जी का मेला जो बढ़ता है वो कृष्ण बढ़ता है, जबकि तेजा जी का मेला शुक्ल बढ़ता है। वो आगे पढ़ लेंगे एक बार अपन, ठीक है। उसके बाद आता है बारस। ये जो बारस है ना, इस बारस को बोलते हैं बच्छ बारस। बच्छ बारस आती है कृष्ण पक्ष में, बच्छ बारस, बच्छ बारस। बच्छ माने क्या होता है? बछड़ा। तो ध्यान रखना, इसमें बछड़े की पूजा होती है भाई अपने, हाँ ध्यान रखना, इसमें ना बछड़े की पूजा होती है संतान की रक्षा के लिए, बेटे की रक्षा के लिए ना, हाँ। तो ये बेटे के लिए होता है, बछड़े के लिए। अब बछड़े की पूजा होती है, तो ऐसा थोड़ी बछड़े की पूजा करी और सारा दूध निकाल लिया गाय में से, बछड़े को भूखा रख दिया, नहीं, भूखा रख दे। इसीलिए इस दिन मान्यता है कि गाय के दूध का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना, इस दिन है ना, गाय के दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, गाय के दूध का प्रयोग इस दिन नहीं करते हैं। इस दिन यदि भैंस का दूध 300 रुपए किलो होगा तो भी घर में वही आएगा, बहुत महंगा होता है इस दिन, ठीक बात है भाई। इस दिन ध्यान रखना प्रयोग नहीं करते हैं। और तो और इस दिन चाकू का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ध्यान रखना, हाँ चाकू का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इस दिन कोशिश की जाती है कि साबुत धान का उपयोग किया जाए, ध्यान रखना। तो साबुत धान का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, मतलब कटाई वटाई वाला वो नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बच्छ बारस, बच्छ बारस कौन से महीने में? भादवे में। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में, ध्यान रखना। कौन से पक्ष में बताओ? कृष्ण पक्ष में। तो ये हो गया तीज, बड़ी तीज, छठ, बलराम जयंती, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो उसके ऊपर। और अमावस्या, ये जो अमावस्या होती है, इसलिए पिछली अमावस्या कौन सी थी बताओ? हरियाली थी। और ये जो अमावस्या है ना, ये वाली, इस अमावस्या को बच्चों नाम देते हैं, इस अमावस्या को नाम देते हैं सती अमावस्या। इसको नाम देते हैं बच्चों कौन सी अमावस्या? सती अमावस्या, सती अमावस्या। एक बार लिख लो उसको।
अच्छा, सती अमावस्या का मेला कहाँ लगता है भाई? सती अमावस्या, अरे रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में, ध्यान रखना, लिख लो, मेला झुंझुनू में लगता है सती अमावस्या। ठीक है, एक मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। श्रावण का महीना पढ़ा था अपन ने। श्रावण के अंदर पंचमी, नवमी, अमावस्या, तीज और पूर्णिमा। बताओ जल्दी। पंचमी नाग पंचमी, और नवमी नेवला नवमी, अमावस्या हरियाली अमावस्या, तीज श्रावणी तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज, जबकि हड़ताल का तीज भादवे में। जादू। अच्छा ये बताओ, रक्षाबंधन, श्रवण कुमार की पूजा, जनेऊ धारण का उत्तम दिन होता है। उसके बाद अपन ने भादवा, भादवे में कितने का बड़ा था बताओ? 3 का। 3 एकम 3, 6, 9, 12, 15, 15 मतलब अमावस्या। ये तीज, बड़ी तीज, कजली, सातुड़ी, कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बूंदी की। छठ, उब छठ, ये नवमी। कृष्ण जन्माष्टमी होता है अष्टमी को, पंजीरी खाते हैं। किसका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी दिन? जाम्बो जी का। किसका मेला भरता है और किसका उर्स भरता है? शक्कर। हाँ, तो ये हो गया नवमी। नवमी के दिन अपने को ध्यान रखना है गोगा नवमी, और यहाँ पे वर्ष बारस ध्यान रखना, और ये वाली सती अमावस्या। ठीक है, कल अपन करेंगे शुक्ल पक्ष, कल तो छुट्टी है, और यहाँ पढ़ेंगे 2 का पाड़ा अपन, 2, 4, 6, इधर 3 का पाड़ा पढ़ना, उधर 2 का पाड़ा कल करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं।